बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध असेंबली में पेश की जाने वाली करारदाद के हवाले से। मच में जिस तरह से बेगुनाह लोगों का खून किया गया, उन्हें शहीद किया गया, उस हवाले से बात करेंगे। और आपको ये बताते चलेंगे कराची के तकरीबन 20 मकामात पर इस वक्त धरना जो है वो दिया जा रहा है। और जो अहले तशरीह हज़रात हैं वो ये धरना दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मच में जिस तरह से जो बेचारे मासूम कारकुन थे उनको जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया गया है, तो उसका जो है वो जो मुजरिमान हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, या फिर कम अज़ कम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो कम अज़ कम उन ख़ानदान जो हैं जो बेचारे शदीद ठंड में इस वक्त वो इन तमाम लोगों का जज्द खाकी लेकर, और रोड पे जो मासूम बच्चियां हैं, जो उनकी बेवाएं हैं, वो इस वक्त रोड पर मौजूद हैं, उनके साथ कम अज़ कम थोड़ी सी ताज़ियत कर लें। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से आज सिंध असेंबली में करारदाद भी पेश की गई, और यानी कंबाइंड करारदाद जिसे कहनी चाहिए कि न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी उसकी हिमायत की गई, और साथ ही साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने करारदाद पेश की। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली अली खुर्शीदी। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शुक्रिया जी। अली खुर्शीदी साहब, इंतहाई एक तो दुख की बात है, और यानी एक ऐसा मौका जब के तमाम लोग जो है ना वो गमज़दा भी हैं कि इस तरीके से मासूम बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक बात है मच वाक़े की, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए सख्त तरीन अल्फाजों में, जो मुजरमाना कार्रवाई की है और सफाक दहशतगर्दों ने जिस अंदाज से जो है वो बेगुनाह कारकुनों को जो है शहादत, बिल्कुल, तो वो तमाम सूरत हाल में एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो यकीनन जो लवायकीन है उनके दुख में बराबर की शरीक है। और इसी हवाले से जो है आज चूंकि सिंध असेंबली का इजलास था, तो सिंध असेंबली के इजलास में भी एमक्यूएम की तरफ से जो है वो ये करारदाद जो है वो जमा कराई गई थी। इस वाक़े पे मजम्मती करारदाद थी, तो वो यूनानिमसली हाउस ने पास की है। और ये दहशतगर्दी का वाकया जो है वो स्पेसिफिक एक कम्युनिटी के साथ जो ये सिलसिला रवा रखा हुआ है, ये सिर्फ मतलब आजकल की बात नहीं है, ये दहाइयों से ये सिलसिला जो है वो रवा रखा हुआ है। तो इसकी यकीनन चाहे वो पीटीआई की मरकजी हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, जो सूरत हाल से ये कम्युनिटी फेस कर रही है, हजारा कम्युनिटी, ये इंतहाई कर्ब और दुख की बात है कि इनके दुखों का मदावा नहीं किया जा रहा है। बहरहाल बहैसियत जिम्मेदार सियासी जमात, जब जैसे कि आपके भी इल्म में होगा कि मुख्तलिफ मकामात पर कराची में भी धरना दिया जा रहा है, और डिमांड बड़ी सिंपल सी है कि इंसाफ फराम किया जाए। तो उसमें एमक्यूएम के तमाम राब्ता कमेटी के अरकान मुख्तलिफ जगहों पे MNAs MPAs जो है वो इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ मकामात पे, कल भी ये सिलसिला जारी था एमक्यूएम की तरफ से, और आज भी जो है वो एमक्यूएम के रहनुमा और MPAs MNAs जो है वो मुख्तलिफ उनके जो एहतजाजी जो धरना दे के बैठे हैं उनके इज़हार यकजहती करने गए थे। इंतहाई कोई शर्मनाक वाकया है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुजरिमों जो जिस सफाकियत का मुजाहरा किया है जिन दहशतगर्दों ने, और उनको पकड़ना रियासत की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम सिलसिले स्पेसिफिक, अगर मैं इस कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करूं तो ये सिलसिला दिहाइयों से है। इसको यकीनन फुल स्टॉप लगना होगा, क्योंकि इस तरीके से इस अंदाज के साथ जो है वो मुल्क चलते नहीं है। यहाँ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और रही बात दहशतगर्दी की वाकयात की, तो बहरहाल इसमें कमी आई है, और मगर ये जो हजारा कम्युनिटी के साथ जो सिलसिला दोबारा अब ये चीजें दोबारा उठना शुरू हो गई, ये मुल्क के लिए भी अच्छी चीजें नहीं है। अली खुर्शीदी साहब, हम मतलब अब ये क्यों सिनेरियो डेवलप हो गया है कि जब तक किसी मसले पे धरने ना दिए जाएं, चीज़ों को रोका ना जाए, उस वक्त तक इंतजामिया नोटिस नहीं लेती। सर, अब इतना बड़ा वाकया था, अगर पहले ही हुकूमत की जानिब से नोटिस ले लिया जाता
और स्टेप्स नजर आते हैं, तो शायद ये जो नहीं, इस मामले में तो मैं आपकी बात, आपने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये जो पॉइंट रेस किया है वो बिल्कुल सही है कि हम लोग एक्चुअली प्रोएक्टिव अप्रोच तो है ही नहीं ना किसी भी मामले में रह जाए। इकोनॉमी जब खराब हो जाती है तो तब ख्याल आता है कि नहीं जी इकोनॉमी खराब हो गई है तो अब हम ठीक करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं वो इकदाम किए गए कि जिससे वो इकोनॉमी खराबी ना हो। तो इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी थी, आपके सामने है पूरे पाकिस्तान में चीजें बेहतर हुई थी, मगर जैसे कि मैंने स्पेसिफिकली अगर इसी हजारा कम्युनिटी की को लेकर मैं बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पहले भी जो हुकूमतें गुजरी हैं, और मैं उसमें किसी कोई एक जमात को खुदा न खास्ता टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात ये कर रहा हूँ कि किसी भी हुकूमत ने शायद उनके दुखों का मदावा उस अंदाज से नहीं किया और ये इस नहज तक पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा कि 100 के करीब जब हजारा कम्युनिटी के जो लोगों को जो है वो शहीद किया गया था, उस वक्त भी ये सिनेरियो हुआ था कि वो लाशें लेके जो है वो रोडों पे बैठ गए थे, तब जाके हुक्मरान हिले थे। नहीं होना चाहिए, ये रिवायत गलत पड़ी हुई है। और मेरे ख्याल से डे वन जो फेडरल गवर्नमेंट की साइड से जो डेलीगेशन भी आए, मिनिस्टर्स आए, मुख्तलिफ आए, लोग आए उनसे बात करने के लिए, तो मगर बहरहाल अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वज़ीर-ए-आज़म साहब की बनती है कि उनको जो है वो इसको टेकअप करना चाहिए, खुद विजिट करना चाहिए, बात करनी चाहिए उनको खुद, क्योंकि वो 22 करोड़ अवाम के जो है वो वजीर आजम है। मेरे ख्याल से जब तक वहां से वो चीजें या रियासती जो हमारे इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इशू को जो है वो उस अंदाज से टेकअप करें ताकि आगे के लिए इनके साथ जो ये ज्यादती रवा रखी हुई, ज्यादती तो बहुत छोटा वर्ड है, इनके साथ जो सिलसिला रवा रखे हुए हैं, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, कोई भी जो है वो इस वाक़े की मतलब मजम्मत, मैं फिर कहूंगा छोटा वर्ड है, इनके साथ जो गुजर रही है, जो उनके घर वालों को फेस करना पड़ रहा है, जो उनके खानदानों को फेस करना पड़ रहा है, वो इंतहाई करना आपके, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। रियासत को अपना अमल, अपना किरदार शो करना होगा। हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो बलूचिस्तान की या हमारी मरकजी हुकूमत हो, इनको यहाँ पर इसको इस स्पेसिफिकली हजारा कम्युनिटी के इशू को रिजॉल्व करना होगा जी, क्योंकि ये बलूचिस्तान की हुकूमत और सूबे के लिए भी बेहतर है और अल्टीमेटली मरकजी हुकूमत के लिए भी बेहतर है कि कहीं भी किसी एक एरिया में मुल्क के कोई प्रॉब्लम आती है या किसी एक कम्युनिटी को लेकर एक प्रॉब्लम आ रही है तो वो इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, बेहतर करने के लिए और आइंदा ऐसा अमल ना हो, उसके लिए मरकजी हुकूमत को बहरहाल अपना किरदार अदा करना होगा, जो कि बहरहाल अभी तक जो है वो उस अंदाज से नहीं कर सकी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर शायद ये लोग जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर चुके होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और उनका ये कहना था कि रियासत की भी जिम्मेदारी है, साथ में हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों को जो है वो सॉल्व करे, इससे पहले कि लोग एहतजाज का सहारा लें, लोग धरने का सहारा लें या इस किस्म की से जो है ना, जाहिर सी बात है जब मुतालबात पूरे नहीं होते तो मजबूरन लोगों को फिर ये रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, जो कि वैसे देखा जाए तो जाहिर सी बात है शहरी ज़िंदगी आज पूरे कराची में जो है ना वो मुअत्तल रही, डिस्टर्बेंस रहा ट्रैफिक में और तमाम चीज़ों में, लेकिन तमाम लोग इन लोगों के दुख में शरीक हैं। यानी जो वाक़या पेश आया है और जो बर्बरियत का मुज़ाहरा किया गया है उन मुजरिमान की जानिब से जिन्होंने इस वाक़े का इर्तिकाब किया है, वो डेफिनेटली इसीलिए तमाम लोग इन लोगों के साथ हैं और इसमें बैरूनी हाथ को भी किसी तरह माइनस नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकता। बहरहाल नाज़रीन, हम मज़ीद बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी हलीम भाई, पहले तो मच वाक़े पे कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। एक ऐसा वाक़या जिस पे हर आंख अशबार है, मासूम लोगों का खून हुआ सर, और रियासत की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि 11 लोगों का अगर इस तरीके से कत्ल हुआ है तो कम से कम सरबराह को वहाँ पे जाना चाहिए, ताज़ियत करनी चाहिए थी, पहले ही कुछ कर लेना चाहिए था। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितना अफसोस किया जाए वो कम है, और उसके ऊपर
वज़ीर दाखिला वहाँ जा चुके, तो फेडरल मिनिस्टर्स वहाँ गए हैं। मैं आपको एक और एंगल बताऊं जी जी डॉक्टर साहब के, इस वक्त जो मुल्क के हालात है कि वो कहते हैं ना कि कुत्ते जो हैं घर के चोरों से मिले हुए हैं, ये सूरत हाल होती है, एक मुहावरा। तो आज इस सूरत हाल के अंदर आप कोयटा में आप वैसे भी देखते हैं कि कोयटा में पहले भी बम धमाका होता है, तो बहुत सारे सिक्योरिटी के इश्यूज वहाँ मतलब ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर वहाँ रास्ते में है। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा दिया, मैं जरूर जाऊंगा, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। इस सजा के ऊपर जहाँ फैसले होते हैं, जहाँ मामला होते हैं, तो बहुत सारे दीगर इश्यूज भी होते हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन जिस अंदाज से आजकल मुल्क के खिलाफ ये पीडीएम वाले लगे हुए हैं, ये नाम किसी का इस्तेमाल करना है, पीछे इसके इंडिया है, रॉ है, मुल्क दुश्मन है, इसराइल है, ये कुछ भी बहुत बड़ी साजिश है। और उसके बाद जिस अंदाज से पूरे पाकिस्तान में फैल गई है, मैं तो कहता हूँ एक जान का ध्यान भी जो है वो भी बहुत अहमियत होनी चाहिए। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि जिस अंदाज से मतलब हर शख्स एक डिमांड कर रहा है, डॉक्टर बुलंद इकबाल प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, तो भाई प्राइम मिनिस्टर को क्या किसी खुसूसी किसी खुदा ना खास्ता किसी वजह से बुलाया जा रहा वहाँ? लेकिन बहुत सारे एंगल होते हैं, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मेरा बात ही करनी चाहिए, लेकिन एक तरीके से को क्या इतने बड़े बड़े सानियात होते रहे। मैं एक तो इसको कभी नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ बड़ा अफसोसनाक है, दर्दनाक है। हजारा कम्युनिटी, मैं कहता हूँ सबसे मासूम कम्युनिटी है, और बेचारे गरीब लोग थे और जो कानकरी में वहाँ काम कर रहे थे। तो बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। वज़ीर दाखिला खुद पहुंच गए, वफाकी वज़रा पहुंच गए, तो उनकी अपनी डिमांड है, उन्हें इंसाफ दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंसाफ उन्हें दिलवाएंगे, इंसाफ उन्हें मिलेगा, कातिल इंशाल्लाह तो कला कमा होगा कातिलों का जिन्होंने शहीद किया है। लेकिन इस जिद के ऊपर अड़ जाना, कुछ चीजें समझ से जरा बालातर भी हो रही है। यहाँ तो पीपल्स पार्टी खुद बैक कर रही है इनको, आज असेंबली के अंदर भी वही बात लगी हुई थी। तो बहुत सारी चीजें पता हुआ नहीं करती निचली सतह पर, और फिर इसको लेकिन किसी को ट्रैप पे भी नहीं आना चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो भी किसी से मैंने की गई। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि यानी ऐलान तो किया गया है, क्या समझ रहे हैं, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जाएंगे सर, तशरीफ ले जाएंगे, ताज़ियत करेंगे? सर इतनी बड़ी सर स्टेट है, हुकूमत है, मशीनरी है, आप जिस तरह की चाहे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल में सर जी सर सिक्योरिटी का इशू नहीं है, जनाजे हैं, सब कुछ है, बस जाएंगे ना। मेरा मतलब है जाना है, टाइम हमारा अपना होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे ना, उसके बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के 10 मामला होते हैं, उनको क्लियरेंस के बाद जब होगी जरूर जाएंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि टाइम कोई और नहीं देगा, मैं टाइम हमारा अपना होगा, प्राइम मिनिस्टर का होगा, एक इदारे और सरबराह है उनके, उनकी जो सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी क्लियरेंस उनकी जब मिलेगी, जब होगा जरूर जाएंगे वो, उसमें कोई इशू नहीं। जब कह रही है ऐलान का तो इंशाल्लाह जाएंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि इस बरादरी से लगभग 15 साल से मामला चल रहे हैं, इंशाल्लाह हमेशा के लिए इसका कला कमा करेंगे जी। अच्छा हलीमा, ये भी बताइएगा कि आज आपकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें आपने जवाबात भी दिए, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जो आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सर क्या समझते हैं कि देखिए सर, कुछ भी है, आखिर कुछ मंसूबों का आगाज़ हो रहा है, कुछ मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं सर, अप्रिशिएट तो करना चाहिए या सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही होनी चाहिए? देखिए, हजारों अरब की एमएससी अवार्ड के जरिए पैसे मिलने के बाद एक चुरंगी रास्ता, वो भी वर्ल्ड बैंक फंडिंग से 1 अरब रुपए मिला, उसकी चुरंगी आप पैसे, उसके इतना ढोल पीटना, इतना ढोल पीटना, इतना ढोल पीटना, वो तो समझ से बालतर है ना। इनको तो न जाने क्या, कराची को कचरा रोम से मुकाबला करना, क्या कहने हैं इनके। क्या रोम की गलियां में कचरे से भरी हुई गटर लाइनें खुली होती हैं? क्या रोम की चुरंगियां कचरा कुंडियां बनी होती हैं? क्या रोम के लोग गटर का पानी पीते हैं? 13 साल बाद भी फरमा रहे आहिस्ता आहिस्ता हम बना रहे हैं जैसे रोम बना था। अरे भाई, एक चुरंगी पे एक फसाना बना दिया गया, उस चुरंगी से मैं कह रहा हूँ 100-150 कदम के ऊपर जाइए, कचरा, गटर, खड्डे, बदबू, अजीब वगैरह माहौल है। हम कहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन क्या इस बात में 1000 क्या है यहाँ?
कराची को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। कराची के लिए आज हमारी रुकावट भी अगर हमारे पैरों की रंजीत पीपल्स पार्टी बनी हुई था, इन्होंने एनएफसी जवाब दिया, पीएफसी क्यों नहीं दिया, मेयर को बैठ के क्यों नहीं किया। कल वहां बैठ के भी कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट ने तावन नहीं किया, तो गवर्नमेंट से छीन लिया। तो गटर भी इनकी जिम्मेदारी, पानी भी इनकी जिम्मेदारी, कचरा भी इनकी जिम्मेदारी, भी इनकी जिम्मेदारी। तो बात है फिर गिला किससे, शिकायत किससे। और उसके बाद कल जो जबान है गंदी गंदी जबान है, तो मेरे लिए कहा कि बकवास करता हूँ मैं, वज़ीर आला की करप्शन को बेनकाब करता हूँ तो क्या मैं बकवास करता हूँ। अगर मैं बताता हूँ कि 30 से ज्यादा के वो जो चेक्स है भाई क्यों दिए थे वज़ीर आला साहब उसके पीछे, में क्या मैं बकवास करता हूँ। मतलब इन लोगों को गंदी जबान किसी को, तो बात यह कि ये लोग अब इनको पता चल गया कि इन्होंने इस साल में कुछ किया, मतलब तरक्की काफी कुछ हो गए, कराची की तरक्की हो गई है। ये टैक्स पेयर का पैसा खा गए लोग। ये टैक्स 18वीं तरमीम से पैसा आता है वो इन बिलावल हाउस में, सीएम हाउस में, वज़रा के घरों में एटीएम मशीनों से निकलता है। इनके घरों में नोट गिनने की मशीनें रखी हुई हैं। इनके ये इतने नोट इकट्ठे करते हैं कि उनके हाथों में गिने नहीं जाते हैं। इन सब वज़ीरों घरों में छापा लगाए, हर के घर से एक एक नोट गिनने की मशीन निकलेगी पीछे। सर लेकिन फिर भी वोट बैंक अगर देखे जाए, आप समझते हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कमजोर हुआ है? सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कमजोर ही नहीं, खासा कमजोर हुआ है। ये इनका वोट बैंक नहीं था, इनकी एक सियासत थी। ये हर हल्के में वहाँ का एसएचओ, वहाँ का पटवारी, वहाँ का इरिगेशन का एसडीओ, 4-5 लोगों को मिलाकर इलाके के बिकाऊ वडेरे को साथ मिलाकर ये पोलिंग स्टेशन जीता करते थे। इंशाल्लाह आप जब इन करप्ट इन लुटेरों पे हाथ पड़ेगा, इनको सजाएं होंगी, तो इंशाल्लाह वोट बैंक इनका फारिग हो जाएगा। सर ये भी बता दीजिएगा कि यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से जिस पैकेज का ऐलान किया गया है सर, अब उसमें से सर सिर्फ एक फायर टेंडर जो है वो अब तक शायद आए हैं, और उस पर भी काफ़ी वो किया जा रहा है कि जी 50 फायर टेंडर कराची के लिए आ गए, जो कि सर वैसे देखा जाए तो अशरीर भी नहीं है सर। अभी तो बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया गया था। बाकी चीजें सर कब शुरू होंगी, कब एक मरतबा फिर मैं डॉक्टर बुलंद इकबाल माशाल्लाह बहुत हमारे शहर के अच्छे बड़े साथी हैं, बहुत पढ़े लिखे एंकर हैं, फिर उनसे कहूंगा कि बराए करम ये पैकेज नहीं है, ये प्रोजेक्ट है 1100 अरब के। इसको सिंध हुकूमत पैकेज करार देती है। पैकेज का मतलब होता है कि बस 1100 अरब से हुकूमत के खजाने में भेज दो और वो एटीएम के जरिए इनके घरों से नोट मशीनों में चले गए। ये प्रोजेक्ट थे जिसमें से 62% हमने करने थे फेडरल गवर्नमेंट ने और 38% प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने थे। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट K4 का प्रोजेक्ट है, इसमें ट्रांसपोर्ट है, इसमें KCR है, इसमें नालों की सफाई है, इसमें बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट। जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो हमने करने थे बिलियंस ऑफ बिलियंस के, 735 अरब के 735 अरब के प्रोजेक्ट हमने करने हैं। अब ये K4 जैसे फेडरल गवर्नमेंट के हवाले होना है। फेडरल गवर्नमेंट ने वापदा को ऑनबोर्ड कर लिया चूंकि पानी से ताल्लुक है इसका, और FW ऑन बोर्ड है, लेकिन कई माह हो गए वो इन्होंने सिंध हुकूमत ने अपने उसके लपटा के रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम जो किसी ने, और इसको देखिए ना, हमने तो बड़ा कड़वा खून पीकर वज़ीर आला सिंध को कप्तान भी बना दिया कि भाई ठीक है आप सरबराह इस पूरे प्रोजेक्ट के, आप कमेटी के सरबराह। लेकिन जहाँ तक चूंकि सिंध हुकूमत है, वज़ीर आला सिंध बीच में, दो के तमाम स्टेक होल्डर भी बीच में, उसके बावजूद उस तेजी से काम नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ फायर टेंडर का आज के इससे प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। फायर टेंडर SITCL का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 3 फ्लाईओवर सेंट्रल के आपको याद है, उसमें रोड बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ग्रीन लाइन का सारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन लाइन में बसों के पैसे जा चुके हैं, तो कम काम नहीं हुआ है। तकरीबन 23 अरब के प्रोजेक्ट हो चुके हैं, कोई 4-12 अरब के करीब ऑनगोइंग है, बच्चिया 19 अरब के आइंदा आने हैं। ये SITCL के थ्रू हो रहा है। इसके अंदर भी रुकावट डाल दी थी कि जी ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। मैं चाहता हूँ कि चीजों को स्ट्रेट रखा जाए और वाजे रखा जाए कि हम कहाँ खड़े हैं और ये लोग कहाँ खड़े हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त कराची के 20 से ज़ायद मकामात पर जो है वो अलामती धरना दिया जा रहा है। मरकज़ी धरना जो है वो नुमाइश चौरंगी कराची में दिया जा रहा है, जबकि छोटे छोटे धरने यानी एक उसमें भी बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं जो मुख्तलिफ कराची के इलाकों में मौजूद हैं। आज दिन भर जब धरना दिया गया तो मुतबादिल रास्ते जो हैं वो फराहम किए गए शहरियों को, और मामूलात जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मुतासर हुआ। लेकिन फिर भी चूँकि लोग और आवाम जो हैं वो दिल से उन तमाम लोगों के दुख में शरीक हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है, इसलिए लोगों ने भी इस चीज़ को यानी इसमें जो है उनके साथ यकजहती का इजहार किया है उन लोगों के साथ जो इस वाक़े का शिकार हुए, मच वाक़े का। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दीनी रहनुमा हैं अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम भाई जी। अल्लामा साहब, धरना दिया जा रहा है और जाहिर सी बात है ऐसा वाक़या पेश आया है, इसकी जिस कदर मजम्मत की जाए सर कम है। क्या मुतालबात हैं सर, क्या डिमांड्स हैं, क्या चाहते हैं आप हुकूमत से? देखिए, बात ये है मेरे भाई का, तो आपका शुक्रिया। आप लोग मुसलसल पहले दिन से आज चौथा पांचवा दिन है, आप मुसलसल मजलूमों की हिमायत में आवाज उठा रहे हैं हमारे साथ। लेकिन बात यह कि मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे हुक्मरानों के मुशीर किस किस्म के होते हैं, कौन होते हैं जो उनको मशवरे देते हैं। छोटे से एक अगर ये इकदाम उठा लें तो बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं, लेकिन ना मालूम कौन इनके मुशीर है। अगर ये पहले दिन वहां चले जाते और उन मजलूमों के जख्मों का मरहम बन जाते तो ये नौबत यहाँ तक ना आती। लेकिन ये डिले करते चले गए। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी जंजीरें इनके पैरों में पड़ी हुई है या किसी ने डाल दी है कि इनको या फिर इनके अना का मसला बन गया है कि मैं कोयटा नहीं जाऊंगा की रट लगाई हुई उन्होंने। मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। उसका नतीजा ये हो रहा है कि आप देखिए कि ये एहतजाज फैलते फैलते पूरे पाकिस्तान में फैलता जा रहा है ना, पूरे पाकिस्तान की हद तक, क्योंकि जाहिर है उनको मजलूमों को अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। और यहाँ बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लोहे के कान है हमारे हुक्मरानों के, जब तक वो हथौड़े से चोट नहीं लगाई जाए उनको आवाज ही नहीं आती। किसी को शौक नहीं है सड़कें बंद कर देने का। और ये पुरम घर नहीं बता रहे हैं कि जो लोग बैठे हो कितने पुरम में, लेकिन बस क्या बताएं कि ये क्यों नहीं सुनते। ये ऊपर तक सुनते ही नहीं कि जब तक नर्सों को देख लीजिए, आप डॉक्टर्स को देख लीजिए, जब तक लोग सड़कों पे नहीं आ जाएं, जब तक वो रास्ते में बंद करें, जब तक ये बात ही नहीं सुनते। अजीब किस्म के हुक्मरान नहीं है हमारे। सर मतलब आप क्या समझते हैं सर, कोई ऐसी वजह मौजूद नहीं है, मतलब कोयटा कोई पाकिस्तान से बाहर का इलाका नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हुकूमत के लिए या सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है? क्या समझते हैं सर, क्या मतलब जानबूझ के इग्नोर किया जाता है या जो मुशीरान है वो गलत मशवरा देते हैं? आप क्या समझते हैं सर? देखिए, मैं आपकी खिदमत में कहता हूं, जहां तक इन वारदातों का ताल्लुक है ना, तो इसमें तो मैं आपको बता दूं कि जाहिर ये तो बात तय है, ये बात तय है कि कोई ना कोई फैसिलिटर तो हर जगह मौजूद है ना। ये जो गुज़िश्ता 40 साल हमारे गुजरे हैं, इंतहाई खतरनाक 40 साल जो गुजरे हमारे, उसमें जाहिर है कि बाकायदा फैसिलिटेट किया गया इदारों में और यहाँ वहाँ सब महकमों में दाखिले हुए, तो यकीनन कहीं ना कहीं उनके सहूलत का तो है ना। आप देखिए ना, मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो वारदात हुई मच की, 30-35 आदमी आते हैं और एक उसमें काफी वक्त लगता है कि उन्होंने छाटा मजदूरों को लिया अपने साथ लेकर। खुदा के बंदे, मोबाइल का जमाना है, ना कोई वहां इत्तला देने वाला ना कोई बताने वाला। फिर वो लेके गए, उन्होंने हाथ पैर बांधे, उनको जिबा किया, उनको गोलियां मारी और फिर उनको जमीन निकल गई या आसमान खा गया। उन 35 दहशतगर्दों को कहाँ चले गए? मच कोई इतनी बड़ी जमीन तो नहीं, इतनी बड़ी जगह तो नहीं है कि वहां तो किसी को कुछ भी नहीं पता चला। लोगों के सामने वो आए, उठा के ले गए, सब कार्रवाई की और फिर गायब हो गए। भाई, आप जब को मालूम है कि कौन है, सोशल मीडिया पे सारे बयानात भरे हुए, कौन कहते हैं हम गले काट देंगे, कौन कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर सहूलतकारों के अड्डों से भी सब वाकिफ है कि कहाँ कहाँ पना लेते। तो मैं ये समझता हूँ कि इन कार्रवाइयों में यकीनन वो अंदर के लोग भी कुछ मुलव्वस होते हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको भागने में मदद देते हैं। उसके बगैर ये कार्रवाइयां हो नहीं सकती। और फिर ये जुल्म होने के बाद जो हुक्मरानों का रवैया होता है वो उसके सोने पे सुहागा हो जाता है। साहब, लेकिन सर होता है, उसके बाद फिर हुक्मरान जो है वो न मालूम कहाँ से हिदायत दे रहे होते हैं कि उनको ये समझ भी नहीं आता कि मसाइल को हल कैसे किया जाए। अल्लामा साहब, आप नहीं समझते कि इसमें बैरूनी हाथ जो है वो यानी इसमें शामिल हो सकता है? सर, कोई मुसलमान या पाकिस्तानी जो है ना, वो मुसलमान होने के नाते या पाकिस्तानी होने के नाते ऐसी मजमूम कार्रवाई कर नहीं सकता सर। देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक बात करता हूँ, जहां तक दो बातें,
पहली बात तो कि बैरूनी कार्रवाई हम भी मानते हैं कि हाँ पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए, भारत पीछे पड़ा हुआ है, इसराइल पीछे पड़ा हुआ है और ताकतें पीछे पड़ी हुई है पाकिस्तान के। हमें मालूम है, हम कोई जाहिल तो नहीं है, इतने इसी मुल्क में पैदा हुए पले बड़े, हमें मालूम है कि बलूचिस्तान इतना हसास इलाका, जब हमें मालूम है ये हसास इलाका है तो क्या हुक्मरानों को नहीं मालूम है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान ही नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए ना कि जो है वो सब मुसलमान नहीं है क्या। ये ब्रेन वॉशिंग करके उनको यहाँ तक ले जाया जाता है कि उनको वो इसको सवाब का काम समझ के कर रहे होते हैं। ये जो सारी बीको हराम है और शबाब और ये सारी जो तंजीमें दुनिया में, ये सब क्या है? ये इस्लामी के तो ठेकेदार हैं, अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, जो आपस में भी लड़ते हैं, कभी तो यही हासिल करते हैं दूसरे का। अफगानिस्तान में आपने नहीं देखा कि क्या हासिल करते हैं दूसरे का। तो ये कहना कि ये मुसलमान ये काफिर है, ये तो खैर अलग इस बात को मैं यूं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग ऐसी कर दी जाती है, ब्रेन वॉशिंग इस तरह की कर दी जाती है कि वो उसको एक सवाब का काम समझ के अदा कर रहे होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनके पीछे काफिर कुव्वतें जरूर हैं, जैसे मैंने नाम ले लिया साफ साफ। इनके पीछे भारत है, इनके पीछे रॉ है, इनके पीछे मोसाद है, बल्कि इनके पीछे खास जो है वो भी है। ये सारी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में काम। लेकिन सवाल ये है कि वो सब यहाँ कर रहे हैं ना भाई, ये कह के जान तो नहीं छुड़ाई जा सकती हमें हमारे लोग जान तो नहीं छुड़ा सकते कि बैरूनी हाथे में। बैरूनी हाथे तो आप क्या कर रहे हैं फिर? आपकी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि अपने मुल्क में इनको हाथों को काटा जाए, इन हाथों को रोका जाए। मसला ये मेरे भैया। अल्लामा साहब, आप नहीं समझते सर मजहबी फिरका वारियत फैलाने की कोशिश की जाती है? यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1980 से पहले आप मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं या ऐसी कोई चीज बताएं, तो सर ये तो तमाम चीजें हमें 80 की दहाई के बाद से ही नजर आती है ना। पहले तो सब आपने कमाल कर दिया सर, सच्ची बात की है, वाह 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 वाह। आपने तो हमारे दिल की बात कर दी। हम भी यही कह रहे हैं कि 1980 से पहले तो सब नहीं था। 1980 के बाद क्यों हुआ, ये हिलरी क्लिंटन से पूछ लीजिए। हिलरी क्लिंटन ने सब बता दिया कि 80 के बाद उसको क्यों, किसको उन्हें काउंटर करना था, किस इख्तलाफ को उन्हें काउंटर करना था, जिसके लिए जरूरत थी फिरकेवारियत की, एक बीज बोने की, फिरकेवारियत की फिजा पैदा करने की, दहशतगर्दों को बनाने की, दहशतगर्दों को तरबियत देने की। हुआ ये कि जिन लोगों ने तरबियत दी थी दहशतगर्दों को हमारे इलाके में, जब उनका काम निकल गया अफगानिस्तान में, तो उन्होंने पूरा मलबा हमारे पर फेंक दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इन दहशतगर्दों को असल में तरबियत देने वाला, इनको पैसा देने वाला, इनको लड़ाने वाला, और जो कोल्ड वार का जो जमाना था, ये सर्द जंग का जो जमाना था, रशिया से अफगानिस्तान में लड़ाने वाला कौन था? वो तो बिल्कुल शरीफ बन के सारे निकल गए, हम फंस गए। तो हमारे लोगों को उस वक्त जो गलतियां की है हमारे हुक्मरानों ने, वो आज तक हमें भुगतनी पड़ रही है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन उसे देखना पड़ेगा ना कि कौन कौन इतराफे जुर्म कर रहा है। सबसे बड़े इतराफे जुर्म। जी अल्लामा साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आप नहीं समझते इसमें जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, ख़ासतौर पर इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या मुख्तलिफ फ़िक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले जो फ़िक़ाही रहनुमा हैं, सर इनकी आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब यकजहती का मुजाहरा करते हुए आवाम को ये बात आम लोगों तक समझाएं कि ये बिल्कुल सब लोग मुसलमान भाई भाई हैं, किसी में कोई जो है ना नफरतें नहीं होनी चाहिए या इस किस्म की सोच ही नहीं होनी चाहिए सर, चाहे कोई भी फिका हो। जी तो सर ये आप नहीं समझते कि मजहबी रहनुमा जो है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आपस में ऐसा इत्तेहाद रखें? जी सर, मेरी बात सुन लें। हमने गुज़िश्ता 20 साल मेहनत की हालात को सुधारने में, 20 साल की मेहनत का नतीजा ये हुआ था कि मुल्क में ठीक है जो हमारी फोर्सेज ने मेहनत की और ऑपरेशन किए वो अपनी जगह, लेकिन मसाजिद, इमाम बारगाह, मदारिस से एक पैगाम बतौर कुल्ली उलमा की अक्सरियत ने मोहब्बत का दिया, दोस्ती का दिया। 20 साल की मेहनत के बाद यहाँ कुछ हालात बेहतर हुए। लेकिन होता क्या है कि कुछ मफादात के तहत कुछ एक गरोह को छोड़ा जाता है, वो जो अकलियत में, लेकिन वो हरकतें ऐसी करता है कि उसका असर पड़ता है पूरे पाकिस्तान पे। जी 2 ने इधर से तकरीरें की नफरत अंगेज जिनको कराई गई, 2 ने उधर से की नफरत अंगेज तकरीरें, और उनको लेबल लगा दिया जाता है पूरी कौम करके, पूरी कौम ऐसी होगी। हर तरफ जितने भी मकातिब में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सब जगह 2-2 4-4 इस तरह के होते हैं फितना अंगेज। वो फितना अंगेजी करते हैं और पूरा सबको भुगतना पड़ती है। और ऐसे माहौल में यहाँ तक बात आ जाती है कि जो बेचारे मोतदिल मिजाज होते हैं, जो अमन अमान कायम करना चाहते हैं, तो अब हत्ता कि उनको भी टारगेट कर दिया जाता है। आप वो हसन जान वली साहब जो सरहद के आपके सामने है, उनका सरफराज नईमी साहब का आपके सामने है, अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी का आपके सामने, ये वो लोग थे जो पिलर थे, वहदत के पिलर थे। इन पिलर को, इन शतूनों को गिराया गया। तो कोई ऐसी बात करता है तो उसको रास्ते से हटाने की बात करो कि इन उलमा को रास्ते से हटा दो ताकि वहदत का, अब दूसरे जो है उसके बाद खौफजदा हो जाए। ऐसी बात न करें जिससे दहशतगर्द जो है वो नाराज हो जाए। क्योंकि आप देखते हैं सहाफियों को कितना भुगतना पड़ा बेचारों को, सहाफियों पे कितने थ्रेड आई हैं, प्रेस क्लब पे कितने थ्रेड। मुझे याद है पेशावर की प्रेस क्लब का धमाका,
कि 2-4 खबरें दहशत गर्दों के खिलाफ लगी थी तो उन्होंने पूरा प्रेस क्लब भी उड़ा दिया था वहाँ, और कितने साथ के हमारे शहीद हुए थे। तो जैसे आपने पहले कहा ना कि बैरूनी नासिर, ये पूरी बैनुल-अक़वामी साजिशों का मरकज जो बना हुआ है सीपैक, ये तो अब की बात है ना। लेकिन माजी में 1980 का जो आप इशारा किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि 1980 से जो हुआ है ना वो भुगतना पड़ रहा है। उस वक्त अगर एहतियात कर ली होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ रहे होते हमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम दुआ को भी हैं कि ये जो मसाइल हैं ये जल्द से जल्द आपके मुतालबात भी मान लिए जाएँ और जो मुजरिमान हैं उनको करार वाकई सज़ा भी दी जाए। नाज़रीन, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, तमाम जो दीनी रहनुमा हैं, तमाम उलमाए कराम, इन सबको जय्यद उलमाए कराम को साथ मुत्तहिद होकर जो है ना वो बैठना चाहिए। और क्योंकि जनरली जो जब कोई एक इमेज कायम करने की कोशिश की जा रही होती है, कोई एक ऐसा नफ़रत का पैगाम फैलाने की कोशिश की जा रही होती है, तो उसको कंडेम करना चाहिए। आम लोगों में कभी चाहे किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते हों, किसी किस्म की कोई नफ़रत नहीं पाई जाती, किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं पाया जाता, कोई इख्तिलाफ़ नहीं पाया जाता। लेकिन इस किस्म के वाक़या, जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि कोई तकरीरें एक तरफ से करवा दी जाती हैं, कोई तकरीर दूसरी तरफ से करवा दी जाती है और उसके बाद फिर उसको इशू बनाया जाता है और उसको इतना हाईलाइट किया जाता है कि उसकी वजह से ये जो खलीज है ये पैदा होती है। सबसे पहले तो हमें आपस में ही ऐसे अनासर का क़लाक़मा करना चाहिए कि किसी सूरत भी इस किस्म की कोई बात ना हो। पहले एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आप खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मच वाक़े के हवाले से जो एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं, जो कि अलामती धरने तकरीबन 20 से ज़्यादा मकामात पर कराची में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि एक मरकज़ी धरना कराची में जो है नुमाइश औरंगी पे दिया जा रहा है। और वो लोग जो कि इस वाक़े का शिकार हुए हैं, जो उन लोगों के लवाइकीन हैं, वो शदीद ठंड में जज़्द खाकी लेकर सड़कों पर मौजूद हैं। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अहमद इसाक मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद, मुझे बताइएगा इस वक्त जो धरने उनकी क्या पोजीशन है और किस तरह लोग मौजूद हैं और क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, क्या नारे लगाए जा रहे हैं? अगर मैं बात करूं शहर कराची में धरनों के हवाले से, तो यकीनी तौर पर जी अहमद, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, सानिया मच में जांबाज अफराद के लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए शिया तंजीमें हमें खासा जो है मुतारिक दिखाई देती है। तमाम एक प्लेटफॉर्म पर है और शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धरने दिए जा रहे हैं। जी अहमद, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी अहमद, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है हमारे नुमाइंदे से और जाहिर सी बात है मोबाइल सिग्नल्स का भी बहुत सी जगहों पे मसला है, प्लस ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ इलाक़ों में मुतबादिल रूट्स भी दे दिए गए हैं और मज़ीद ये जो धरने के मकामात हैं इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। यानी इब्तिदा में नुमाइश औरंगी से इन धरनों का आगाज़ किया गया, उसके बाद 3 ऐसे मकामात थे जहाँ पर धरने दिए गए, उसके बाद आज जो है वो मुख्तलिफ मज़ीद इलाक़ों में धरने दिए गए। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ। जी अमर, क्या कहेंगे धरनों के हवाले से? सानिया मच में जांबाज अफराद के लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती और इज़हार हमदर्दी के लिए तमाम शिया तंजीमें हमें खासा मुतारिक दिखाई देती है। शहर कराची में भी शिया तंजीमों की जानिब से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने दे दिए गए हैं, जो कि मरकजी धरना है शहर कराची में, वो इस वक्त दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ बताया जाता है तर्जुमान की जानिब से शिया तंजीमों की कि शहर कराची के मुख्तलिफ 15 से ज्यादा मकामात पर जो है एहतजाजी धरने जारी है, जिसके अंदर सैकड़ों अज़ादान हुसैन की कसीर तादाद मौजूद है। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तमाम हमें सड़कों पर धरने दिए दिखाई देते हैं। अगर बात कर ली जाए उनके मुतालबात के हवाले से, तो अज़ादान हुसैन और जो कि शिया तंजीम है उनके नुमाइंदगान का ये मुतालबा है कि जब तक वज़ीर आज़म वज़ाते खुद कोयटा में लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी को नहीं आते, तब तक हम अपना धरना जो है वो खत्म जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर इसाक, आपने हमारे प्रोग्राम में बी पर दिया। और नाज़रीन,
प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। दुआ हमारी है कि जो मुतालबात हैं वो भी मंजूर कर लिए जाएँ और हुकूमत जो है वो न सिर्फ हुकूमत बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो यानी इज़हार ताज़ियत कर लें उन लवाहिकीन से बराह रास्त, ताकि इन धरनों का भी खात्मा हो सके और मुजरिमान को क़रार वाक़ई सज़ा भी दी जा सके। मुझे नाज़रीन बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।